ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण होली वाले दिन पड़ रहा है। काफ़ी सालों के बाद में ऐसा योग बन रहा है कि धूलनी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, भारत में इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है, कौन से उपाय करें, कौन सी राशियां भाग्यशाली, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। होल धूलेली वाले दिन और होलिका दहन के दिन कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ग्रहण का देश दुनिया पर शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब भी ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को गेरू जरूर पेट पर लगाना चाहिए। साथ ही जो किसान वगैरह होते हैं उनको भी अपनी फसल के कोनों पर गेरू वगैरह छिड़क देना चाहिए। व्यापारियों को भी व्यापार स्थल पर मेन दरवाजे पर आप गेरू से स्वास्थ्य चिन्ह वगैरह बनाएं, जिससे ग्रहण का शुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को 5 बातों का ध्यान रखना होता है जब यह ग्रहण पूर्ण रूप से हो। गर्भवती महिलाओं को अग्नि नहीं जलानी चाहिए, यानी खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए। फल सब्जी न काटने, ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। ग्रहण जब पड़ रहा हो, ग्रहण जब शुरू हो और समाप्त हो, उसके बीच में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे बातें बच्चे से संबंधित होती है। अगर महिलाएं जो भी कार्य करती हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। कटी हुई सब्जी और पका हुआ अनाज दूषित हो जाता है ग्रहण काल में, इसलिए उसमें तुलसी के पत्र जरूर डाल दें। तुलसी के पत्ते डालने से ग्रहण का प्रभाव वहाँ पर नहीं रहता। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण की घटना शुभ नहीं होती, इस वजह से ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ग्रहण जब चल रहा हो तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं। इस वजह से ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। होली पर इस बार काफ़ी सालों के बाद में चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है, यानी ग्रहण के साय में होली मनाई जाएगी। होली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और उतना ही यह महत्वपूर्ण भी है। होली पर 25 मार्च को चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। ग्रहण को विज्ञान में और खगोलीय घटना के हिसाब से जानते हैं, तब भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, यानी साइंस भी मानता है कि इसका प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में तो है ही है। होली पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है भारत के अंदर, क्योंकि ये ग्रहण नहीं रहेगा तो इसके सूतक आदि का विचार भी नहीं रहेगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। ज्योतिषियों के अनुसार होलिका दहन और रंग उत्सव में रंग खेलने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस दिन ग्रहण के नियम भी लागू नहीं होंगे और सारे धार्मिक कार्य किए जाएंगे। अब ग्रहण कब प्रारंभ होगा वो भी ध्यान से सुनें। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक चलेगा। स्पर्श काल दिन के 10:30 बजे लगेगा। इसके बाद परम ग्रास दोपहर 12:43 पर लगेगा और कहीं कहीं यह 12:43 से भी प्रारंभ होगा। उपछाया से अंतिम स्पर्श काल दोपहर 3:01 पर हो जाएगा। यह ग्रहण अमेरिका, जापान, रूस के कुछ हिस्से, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिणी नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा। भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में यह नज़र नहीं आने वाला है। इसका प्रभाव कौन कौन सी राशियों पर अशुभ रहने वाला है वो भी ध्यान से सुने, फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा। देखो, यह ग्रहण कहाँ घटित हो रहा, कन्या राशि में। कन्या राशि में यह ग्रहण घटित हो रहा है, तो कन्या राशि के सामने मिथुन राशि, तो कन्या राशि और मिथुन राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। बाकी राशियाँ जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि,
ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। कुंडली के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इनका योग जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इन राशियों का 10-10 राशियां जो है बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। होली का दिन है, सबसे बड़ा दिन है, तो इस दिन उपाय करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दिन उपाय का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो इस दिन क्या करें, सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव सुबह गंगा स्नान कर से तो गंगा स्नान करें, नहीं तो आप घर में जल में गंगा जल मिला करके डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में फिर भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराएं होलिका दहन वाले दिन। और दूसरे दिन आप ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद, जहाँ पर ग्रहण के बाद मंदिर के पट खोले, और भारत में तो कोई विचार है ही नहीं है, भारत में तो आप सुबह ही से ही पूजा कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं दोनों दिन, धूलेड़ी वाले दिन और रंग वाली होली वाले दिन। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। वैसे तो आप सादा जल से प्रतिदिन कराते हैं, इस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। और पंचामृत भगवान के सामने रखें, भगवान के सामने केले का फल रखें, खीर का प्रसाद रखें, और वहीं बैठ करके आप सत्यनारायण की कथा का श्रवण भी करें, क्योंकि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, बड़ा महत्व होता है। आपको जरूर श्रवण करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन होलिका दहन के दिन क्या करना है, होलिका दहन के दिन आपको होली में एक नारियल लेना है। नारियल में आप 5 तरह का अनाज डाल दें, मिठाई डाल दें, 5 लौंग डाल दें और हल्दी की गांठ डाल दें, उसमें ऊपर मूली लपेट दें। और फिर आप होली की परिक्रमा करते हुए 7वीं परिक्रमा पे ऐसे होलिका दहन में डाल दें। इससे सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको विशेष लाभ भी मिलेगा। उसके बाद में आप क्या करें, भगवान शिव का पूजन करें। महाकाल भोलेनाथ की पूजा बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप भगवान शिव को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में आप भगवान को पंचमेवा चढ़ाएं, धतूरा बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, दूध से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, भगवान को गेहूं की बाली शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही आप भगवान को झुक कर के नमस्कार करें और भगवान के सामने चौमुखी दीपक भी जलाएं। फिर एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जला करके परिक्रमा करें। और दूसरे दिन जो होलिका की राख है वो शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी है, भस्मी के रूप में चंदन मिक्स करके। फिर ऊपर से गंगा जल डालें और वो जल ला करके आप घर में छिड़केंगे। दोस्तों, सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में आप पीली कौड़ी, गोमती चक्र, श्री यंत्र वगैरह भी ला करके रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की रात को पूजा करें, रात को चंद्रमा के दर्शन करें। तो ये बहुत ही अच्छा योग है, और अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। योग बहुत अच्छा है, उपाय आप जरूर करें, फिर देखना कितनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है। और भारत के अंदर ग्रहण का कोई भी विचार नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। धूमधाम से होली का पर्व मनाएं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।